हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 24 मई 2020। तो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। और आज संडे है तो आज स्पेशल क्लास के रूप में ये क्लास आपके सामने रहेगी, इसीलिए इतनी लेट ये क्लास आई हुई है, क्योंकि लास्ट 2 डेज से करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। तो अब आप देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद एवं विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 मई को ही मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 21 मई को ही मनाया गया है। तो 3 डेज जो हैं 21 मई के लिए आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे 21 मई, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाएगा 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस, जो आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाया गया 21 मई को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन को राजीव गांधी जी को मारा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल ने किसको सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल प्रबंधन के तहत संपत्ति का 15% में अतिरिक्त निवेश करने की अनुमति दी है? तो म्यूचुअल फंड ने। तो जो सेबी है उन्होंने क्या किया है कि म्यूचुअल फंड में 15% से अधिक की संपत्ति निवेश करने की अनुमति दे दी है। ओके, तो अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक निधि, और एक प्रकार का ये सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड के शेयर की कीमत नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी म्यूचुअल फंड थे। अब सेबी की बात हुई है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म ऑफ सेबी, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। जनवरी 1992 में इसको वैधानिक अधिकार जो है प्राप्त हुआ था। मुख्यालय सेबी का मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। इनका जो कार्यकाल है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कितनी निधि किसानों के खरीफ 2020 मौसम के कामों के लिए ऋण स्वरूप प्रदान करने के लिए दिया है? तो 20,500 करोड़ रुपए जो हैं दिए गए हैं। अब नाबार्ड जो है उसकी बात करते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ओके, शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और प्रबंध निदेशक इसके हर्ष कुमार वनवाला जी हैं। अब इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हुई है, आरआरवीज की बात हुई है, तो इसकी बात करें तो ये क्या है? क्योंकि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है हर शहर में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, यह एक अध्यादेश के प्रावधान के तहत सितंबर 1974 और आरआरबी अधिनियम 1976 को पारित कर दिया और इनकी स्थापना कर दी गई थी। यह इसलिए स्थापित किए गई थी क्योंकि कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा सके। ओके, और इसे किसकी समिति के सिफारिश के तहत गठित किया गया था? तो नरसिंह समिति जो है उसकी सिफारिश के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के समय लागू किया गया था, क्योंकि 70% भारत के लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ओके, बिलो पॉवर्टी से नीचे थे, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आरआरबी से इतना ही बनेगा, किस अधिनियम के तहत आरआरबी की स्थापना हुई थी? तो आरआरबी अधिनियम 1976। और कौन सी समिति की सिफारिश के तहत ये स्थापना की गई थी? तो नरसिंह समिति के तहत ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे
और मध्यम उद्यमों के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क में कितनी फीसदी की कमी कर दी है? तो 25% की कमी की है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ये सबसे बड़ा और सबसे आगे टेक्निकल रूप से सबसे बड़ा और सबसे आगे ये स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कारोबार के लिहाज से ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत किया गया भारत का पहला कृषि फ्यूचर इंडेक्स कौन सा है? तो वो है एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स। कौन सा है? एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईई मेन नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए नकली या प्रैक्टिस परीक्षा देने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान का नया मोबाइल ऐप कौन सा है? तो वो है नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल्स की परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास रखा गया है। इसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नकली से मतलब ये है जो आपकी ओरिजिनल परीक्षा है उससे पहले आप जो प्रोविजनल परीक्षा देना चाहते हैं जिससे आप तैयार हो जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसलिए यहाँ नकली या प्रैक्टिस परीक्षा का नाम दिया गया। तो इसका नाम रखा गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 12,000 अश्वशक्ति क्षमता का लोकोमोटिव कौन सा है जो बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको कारखाना द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, WAV 12 क्रमांक 60027 60027। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2019 से 20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग सूची के तहत 5 सितारा रेटिंग वाले शहर कौन कौन से हैं? तो वो हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। ये पांचों शहर जो हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। कचरा मुक्त मतलब इसमें जो कचरा मुक्त है इसमें बिल्कुल भी गार्बेज नहीं मिलेगा, आपको बहुत स्वच्छता मिलेगी। तो अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ सूक्ष्म एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण की योजना को मंजूरी दे दी है जो अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए है? तो 10,000 करोड़ रुपए को इन्होंने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तारित काल कितना है? तो वो है 31 मार्च 2023 तक ये प्रधानमंत्री वय जो वंदना योजना है ये चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए वित्त वर्ष 2024 से 25 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नील क्रांति लाने की योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इस योजना का नाम है मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नील क्रांति लाने की योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नील क्रांति का संबंध भी जो होता है वो मत्स्य योजना से होता है, मत्स्य पालन से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिगम्य कपड़े जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो है कायर जियो टेक्सटाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर सूर्य नगरी के रूप में पूर्ण सौरकरण किया है? तो ओडिशा। अब कोणार्क जो मंदिर है ओडिशा में ही है तो वहाँ पर ही इसका सौरकरण किया गया होगा। तो ओडिशा के बारे में, अब कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो सूर्यवर्मन राजा के द्वारा स्थापना करवाई गई थी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जिले यहाँ पर 30 देखने को मिलेंगे। राजभाषा ओडिया है और यहाँ का जो नृत्य होता है वो भी ओडिसी होता है। ओके, गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं।
उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक चीज़ आपको याद रखनी है कि उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वहाँ पर 2020 गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे 2020 के, जिसमें विजेता टीम सावित्रीबाई फुले पुणे जो विश्वविद्यालय वो हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2020 खेलो गेम्स पूछे जाए कहाँ हुए, तो ये गुवाहाटी आसाम में हुए थे। ओके, उड़ीसा का एक चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक मिसाइल आदि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा के अंदर भीतरकनिका नेशनल पार्क, जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नंदनकानन नेशनल पार्क भी आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी के समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री, इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है चांदनी चौक है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो गोविंद राजुलू चिंटाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप उम्मेन, सीईओ आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को अधिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें सही मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा कर दी है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी होती है रायपुर। नया रायपुर जो है उसे अटल नगर का नाम दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर जो है वो रायपुर ही है। चेले यहाँ पर 28 हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। गठन यहाँ पर 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का सरकार छत्तीसगढ़ की अगर पूछ ली जाए तो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, भूपेश बघेल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं। छत्तीसगढ़ में अभी 2020 आदि महोत्सव हुआ था। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा में 90 सीटें आती है। संसद राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की 11 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ न्यायालय जो है बिलासपुर में देखने को मिलेगा और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो न्यायाधीश हैं वो रामचंद्र मेनन जी हैं। तो ये चीज़ें छत्तीसगढ़ से आपको याद रखी। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन तो काफ़ी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में एक गार्बेज कैफ़े खोला गया है जिस पे आप कचरा इकट्ठा करके लाइए, वहाँ से आपको खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षण के दौरान उपयोग के लिए अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड कोचीन के साथ मिलकर श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए इंस्ट्रक्शंस किट का नाम क्या है, तो उसका किट का नाम है अगप्पा चित्रा मैग्ना। अगप्पा चित्रा मैग्ना, क्योंकि अगप्पा यूनिवर्सिटी ने और चित्रा ने साथ मिलकर इसे डेवलप्ड किया तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, अगप्पा चित्रा मैग्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 अभियान के एक भाग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा मिट्टी या रेगोलिथ के निर्माण की अपनी पद्धति के लिए पेटेंट प्राप्त किया है, जिनमें किन जगहों पर पाए जाने वाले एनोर्थोसाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है, तो तमिलनाडु में सीतम पुनड़ी और कुन्नामलाई गांव में। ओके, अब इसमें इसरो की बात हुई तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ओके, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु जो है एक पहला शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था, जिसमें कन्नड़ भाषा में और इंग्लिश में बेंगलुरु लिखा हुआ था। तो ये तो चीज़ें आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और इसरो के जो हेड हैं वो हैं के सिवन जी और ये 2019 से नियुक्त किए गए हैं। ओके, आर माधवन नामक जो व्यक्ति थे वो चंद्रयान 1 जो मिशन हुआ था उस समय के सिवन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अब हाँ, चंद्रयान 2 से अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो लास्ट इवनिंग में जो एक वीडियो आया था उसमें चंद्रयान 2 से संबंधित 40 क्वेश्चंस का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी रिलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। 12 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो अब तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु में ज़िले 32 हैं। राजभाषा यहाँ की तमिल है।
विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है। विधानसभा की 235 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, जिसे चेन्नई भी कहा जाता है। पड़ोसी राज्य इसके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी, राज्यपाल जो हैं तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है अवर सॉल्यूशंस ऑन आर, मतलब कि अवर इन ईच नेचर, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। तो क्वेश्चन कैसे याद रखना है आपको? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया। और इसके लिए थीम क्या रही? तो अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है क्योंकि इस क्षेत्र में दूसरी तरफ से चीनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई। तो कौन सी रेखा पर? अक्साई चीन क्षेत्र है, उस पर जो है गश्त की सेवा जो है बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 विषाणु से लड़ने के लिए 100 विकासशील देशों में कितनी मदद के लिए आपातकालीन कार्यों की घोषणा की है? तो $160 अरब की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका अभियान की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। तो क्वेश्चन बस इतना याद रखिएगा, दीदी वाहन सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश। और ये किससे संबंधित है? जो महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं उन्हें सुरक्षित प्रसव के लिए ये सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग और ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग के नए तरीकों की खोज की है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। इन्होंने क्या किया है? कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोगों और ट्रोजन पेप्टाइड के उपयोग के नए तरीकों की खोज की है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचे हुए कृषि पुआल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक ड्वार्फिंग जीन RST14 और RST18 को पहचाना है? तो आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने ये पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 निदान के लिए पूरी तरह से स्वदेशी नैदानिक मंच को मान्य किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रूनेट कोविड-19 टेस्ट। ट्रूनेट कोविड-19 टेस्ट किसके द्वारा मान्य किया गया है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा मान्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा है? तो क्वेश्चन का आपको याद कैसे रखना है? फिस्टुला के अंत, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा? तो विषय रहा है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। ओके, एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक को दी गई विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट राशि कितनी है? तो वो है 15,000 करोड़ रुपए की राशि है। ओके, अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, RBI की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हेडक्वार्टर मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। ओके, इसके हेड हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 47वें नंबर के हैं। ओके, अब इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसके जो 4th नंबर के जो गवर्नर है वो कौन है? 4 इसमें डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो 4th नंबर के हैं डेप्यूटी गवर्नर जो हैं माइकल डी पात्रा जी हैं। टकसाल अगर पूछ ली जाए कहाँ कहाँ है, तो नासिक में है। तो जो टकसाल है देवास, साल्वोनी, नासिक और नोएडा में आपको टकसाल देखने को मिलेंगी जहाँ नोट प्रिंटिंग प्रेस होती हैं, मतलब जो टकसाल कहते हैं जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस होता है। तो देवास, साल्वोनी, नासिक मिलेगी। ओके, तो अब आयात निर्यात बैंक की बात करें, एग्जिम बैंक की बात करें, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क ऋण दर को कितने बेसिस पॉइंट से घटा दिया है? तो 40 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। नया रेपो रेट कितना % रहा है? तो 4% रहा है। नया रिवर्स रेपो रेट कितना % रहा है? तो 3.35% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी भी दुनिया की जैव विविधता
का आसपास कितना क्षेत्र संरक्षित करता है, तो 8% जो क्षेत्र है वो संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1990 से कितने जंगल क्षेत्र नष्ट हुए हैं, तो 420 मिलियन हेक्टेयर जो है जंगल क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध तस्करी पर यूएनईपी मतलब कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है, तो ये अभियान है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चांस। ओके, वो सॉरी चॉइस होगा, चांस नहीं, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं उनके अवैध तस्करी पर यूएनईपी द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है, तो नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस। तो यूएनईपी की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और जो पर्यावरण दिवस है वो भी 5 जून को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष WWF भारत की नई पहल कौन सी है जिसमें जैव विविधता के बारे में बातचीत में युवा पीढ़ी की भागीदारी शामिल है। WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है हाँ जी, जो WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये युवा पीढ़ी की भागीदारी इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNGC और NTPC इन कंपनियों ने किस क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन सा है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए छात्रों को संलग्न करने का लक्ष्य रखता है, तो वो है जैव विविधता संरक्षण का प्रशिक्षण कार्यक्रम। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 में स्थापना और इसका स्थान है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो जानवी फूकन को चुना गया। तो फिक्की की बात करें तो भारतीय वाणिज्य मंडल और उद्योग महासंघ की स्थापना हुई थी 1927 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। दिलीप शोनाय इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नूतन मुंडेजा जी को नियुक्त किया गया है। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली ही है, मतलब नई दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली है। यहाँ के CM जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर अनिल बैजल जी हैं। कौन है? अनिल बैजल जी। दिल्ली जो है रायसीना हिल्स पर स्थित है, तो ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दिल्ली में भारत में दूसरी बार अगर मेट्रो चलाई गई थी तो 1925 में मेट्रो जो है दिल्ली के अंदर चलाई गई थी। ओके, तो दिल्ली जो है, दिल्ली में लाल किला आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में लोटस टेम्पल है, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर किसी को मिलेगा रोजगार योजना की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हर किसी को मिलेगा रोजगार की स्थापना जो है घोषणा कर दी है। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, हर किसी को मिलेगा रोजगार योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मध्य प्रदेश के बारे में डेप्थ में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल और मध्य प्रदेश को कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को घड़ियाल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश को जो सोया प्रदेश है उसके नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। जिले यहाँ पर 52 है। राजभाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ गलत लिखे हुए शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ओके, विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 231 सीटें हैं। संसद राज्यसभा की 11 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लोकसभा की 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ओके, मुख्य न्यायाधीश इसके जो हैं वो अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान से। खनिज संसाधनों में से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का उत्पादन सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर।
मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो के टेम्पल जिनका निर्माण चंदेलों ने करवाया था, सांची स्तूपा जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ग्वालियर का किला और उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में क्षिप्रा नदी के तट पर मेले का जो कुंभ मेला होता है उसका विश्व स्तर पर आयोजन होता है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भी है। ओके, कुंभ को सिंहस्थ मेला भी कहते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर यह लगाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगाया जाता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे ये कुंभ मेला लगाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और ये पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है मध्य प्रदेश का। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक, और हाँ, टाइगर स्टेट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेंगे। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु जो होता है वो चीतल है। रीवा जो मध्य प्रदेश का एक स्थान है उसे सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन कौन से हैं, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व देख लें कौन कौन से हैं, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स हैं। ओके, मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसका 95% जो है एमपी में है और 5% ये महाराष्ट्र में मिलता है। क्वेश्चन कभी कोई भी पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का कौन सा पार्क, जो कौन सा टाइगर रिजर्व या कौन सा नेशनल पार्क है जो दूसरे स्टेट में भी पार्टिसिपेट करता है, तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, अब देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। आयुष्मान भारत का आरंभ भारत में कब किया गया, तो 23 दिसंबर 2018 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1991 में की गई थी स्थापना इसकी, और स्थान था मॉन्ट्रियल कनाडा, मतलब कि कनाडा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 19 अप्रैल 1945 को की गई थी मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके हेड जो हैं डेविड मालपास जी हैं। इसकी जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं क्रिस्टीना लेगार्ड जी। ओके, विश्व बैंक की स्थापना किस परिषद के दौरान की गई थी, तो 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अपराध नियंत्रण विभाग की स्थापना कब की गई, 2006 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन को किस वर्ष स्थापित किया गया था, मतलब संस्कृत विविधता सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अपनाया गया था किस वर्ष, तो 2001 में अपनाया गया था। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, जिसके बाद राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आधिकारिक रूप की घोषणा की गई, तो 21 मई 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी, या इनकी हत्या, मतलब मृत्यु तो तब हुई थी जब इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट पूर्व स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना कब की गई, तो 25 सितंबर 2000 में की गई थी। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज की स्थापना कब की गई, तो 2003 में की गई। मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ओके, राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई, तो ये 2017 में की गई थी। ओके, तो ये था हमारा आज का स्पेशल क्लास संडे का। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और शेयर भी करो वीडियो को। आप जो सीख रहे हो इतनी सारी जानकारी आपके मित्र भी सीखें और सभी का भला हो। ओके, तो आप सभी को क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। एंड आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो पर भी फॉलो कर लेना। डेली मोशन, शेयरचैट, ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर जाना है, तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है और फॉलो करना है, और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करना ही करना है। आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला। वीडियो वॉच कीजिएगा फिर ऑडियो रिवीजन कीजिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
वहाँ से क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। ओके, तो क्लासेस की PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और जो भी हमने सोशल मीडिया अकाउंट बताया उनके भी उनके भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और जो खबरी ऐप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, घर पर रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना, अपना 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 परिवारीजनों का ख्याल रखना है, और हमेशा सकारात्मक रहना है, मन में जुनून रखना है, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और अपनी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है वो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, एक बार फिर से थैंक यू।